सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट कर महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रभक्ति के अति अप्रतिम प्रतीक अमर शहीद खुदीराम बोस जी को बलिदान के दिवस पर कोटि नमन किया है और लिखा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में ही आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान अनंत काल तक प्रत्येक देशवासी को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। और पुष्कर सिंह धामी ने तुलसीदास जी की जयंती पर भी उन्हें कोटि नमन किया है। लिखा कि श्री राम जी के जीवन चरित्र को प्रेम पूर्वक और मार्मिक रूप से श्री रामचरितमानस में संकलित करने वाले एवं श्री हनुमान चालीसा के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर कोटि नमन। आपका जीवन हमें सदैव लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों की वर्चुअल बैठक की और इस वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य शामिल हुई। रेखा आर्य ने उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास की ओर से संचालित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की और इसके अलावा उन्होंने कई समस्याओं से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नए आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, लेकिन पहाड़ी राज्य होने की वजह से यहाँ पर कई तरह की दिक्कत सामने आती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसके लिए मानकों में और शिथिलता बरतने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त करने, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग देश के सभी प्रदेशों के WCD मिनिस्टर के साथ की गई है, जिस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की क्या प्रगति उत्तराखंड की रही है अथवा अन्य राज्यों की रही है, वो विषय चर्चा का विषय बना। इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम लोगों ने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित की है, उससे उनको अवगत भी कराया। साथ ही प्रदेश में जो समस्याएं अथवा चुनौतियां योजनाओं को लेकर है, उसमें हमें लगता है कि इन चीज़ों में संशोधन किया जाना चाहिए या उसे ठीक किया जाना चाहिए। उन समस्याओं और सुझावों को भी उनसे अवगत कराया। उदाहरणतः है हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी भवनों को निर्माण के संदर्भ में 12 लाख की धनराशि 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। और उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचती हैं और इसमें 500 सवाल के जवाब मिलना मुश्किल है। वहीं सत्र को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोलो का कहना है कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विपक्ष आपके पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है, इसीलिए विपक्ष सत्र की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रही है। आप काउंट कीजिए 0 आवर्स को और क्वेश्चन आवर को, तो कुल मिला के जो पहले दिन कंडोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? गैरसैंण में सत्र आहूत किया गया है और सत्र में जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही सत्र के दिन जो है फिक्स किए गए हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं लानी है, जो जो योजनाएं सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लानी चाहिए, उन सब पर सरकार उनको लेके आएगी, उनको पास भी कराएगी और जितना बिजनेस है उसके हिसाब से सत्र आहूत किया गया है। निश्चित रूप से सभी को जितने विधेयक आएंगे सब पर बोलने का
हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दी है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक सीपी कपूर ने आदेश जारी किए हैं और उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से जारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड राज्य के भीतर उत्तराखंड परिवहन निगम बसों में महिलाएं फ्री सफर करेंगी और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर की व्यवस्था की गई है। राखी पर बहनों को सौगात, बसों में फ्री सफर। हरिद्वार में बारिश से हरिद्वार चीला के बीच पड़ने वाली बरसाती नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से दोनों तरफ की आवाजाही थम गई है। हालांकि इस दौरान कुछ कांवड़िए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की ओर से आ रहे कांवड़ियों ने तेज बहाव के बीच से कोई मोटरसाइकिलें निकाल रहा है तो कोई तेज बारिश में जा रहा है। और बारिश के बाद चीला रपटे पर अक्सर तेज बहाव पानी आ जाता है जिसमें कई बार लोगों के वाहन बह जाते हैं। और पौड़ी जिले के थलीसैंड क्षेत्र के जैती डांग क्षेत्र में बीते महीने बादल फटने से हुए नुकसान का खामियाजा ग्रामीण अब भी भुगत रहे हैं। हाल ही में यहां बीमार मरीजों को डंडी कड़ी के सहारे ग्रामीण कंधे पर लाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं और दरअसल गांव को जाने वाले मार्ग आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लिहाजा ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों को मुख्य मार्ग तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग, पैदल रास्ते और पुलिया को दुरुस्त करने की मांग के साथ आपातकाल की घड़ी में गांव में स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रभावित गांव का वे खुद दौरा कर चुके हैं जहां हालात बेहद खराब है। सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए और भावित सड़कों को ठीक किया जाए और पैदल पुलिया निर्माण के निर्देश अधिकारियों को दिए जाए। जयंती और डांग इलाके में काफ़ी आपदा के कारण काफ़ी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी रोड हमारी ख़राब हो गई है। कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूं कि वहां की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहां पे एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्द। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। उस दौरान उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदर में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा के बोर्ड टॉपर का भारत दर्शन कार्यक्रम में लेके जाते हैं और तो वहीं अब जो भी महिला समूह उनकी विधानसभा में आती है उनकी ग्रुप लीडर को भी दीदी भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण पर ले जाया जाएगा। विधायक कंडारी ने कहा कि जो भी महिला स्वयं सहायक समूह रोजगार की दिशा में उनकी विधानसभा में काम कर रही है उनको कैसे और बेहतर मार्केट मिल सके और कैसे वह और बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बन सके, इसके प्रयास किए जाते हैं।
इस बार जो भारत दर्शन कार्यक्रम है वो 18 से 22 तारीख का हमने तय कर दिया है और अभी हम तैयारी कर रहे हैं, उनकी टिकट बना रहे हैं बच्चों की, हम पे लिस्ट आ गई है। लगभग 100 लोगों का दल हर साल ही होता है और इस बार हम इनको वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात, उत्तराखंड की विधानसभा दिखाना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा दिखाना और बहुत सारी संस्थाओं में हमने चयन किया है। तो लिस्ट हम पे अभी मेरे पास पहुंची नहीं है तो हमने चयन कर दिया। और ये मेरी विधानसभा में जितने सरकारी, गैर सरकारी, हाई स्कूल के टॉपर बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं हर साल इस कार्यक्रम। हरिद्वार में मुल्तान संगठन से जुड़े हजारों लोगों ने हर की पौड़ी पर गंगा को दूध चढ़ाया और मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। हर साल मनाया जाने वाला मुल्तान जोत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से मुल्तानी समाज के लोग हजारों की तादाद में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त हर की पौड़ी पहुंचे अखिल भारतीय मुल्तान संगठन से जुड़े श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर हजारों लीटर दूध चढ़ाया और पुष्प अर्पित किए और इस दौरान हर की पौड़ी का नजारा किसी खास उत्सव की तरह नजर आया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से मुल्तान जोत की परंपरा चली आ रही है और इस बार 114वीं सुल्तान जोत महोत्सव है और सुबह के समय दूध से होली खेलने के बाद शाम को सभी श्रद्धालु मां गंगा की जोत प्रवाहित करेंगे। पाकिस्तान में एक शहर है मुल्तान, वहाँ से पैदल चलकर भगत रूपचंद जी देश में एकता शांति के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए थे। सावन के महीने में जोत प्रवाहित की थी। उस परंपरा को हम बखूबी निभा रहे हैं, जिसमें हमने नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को जोड़ी है। ये मुल्तान समाज का नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति इसके अंदर जुड़ चुका है। माँ गंगा से दूध की होली खेली है, पिचकारियों में दूध भर के पुष्प अर्जित करके और अपनी मनोकामना पूर्ण हो और एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और अपनी संस्कृति जिंदा रहे। इस बात और वहीं टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बना रही है। दूर दराज से पर्यटक भी लहरों के रोमांच को लुफ्त उठाने की टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अब टिहरी झील के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों और नई टिहरी शहर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा सकेगा। योजना के तहत टिहरी झील कोटी से नई टिहरी शहर तक ट्रॉली लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक ट्रॉली के जरिए नई टिहरी शहर तक पहुंचेंगे और शहर में भी पर्यटन गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। व्यापारी हैं उनका मांग है और काफ़ी उचित मांग है कि नई टिहरी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, जिससे यहाँ पे लोगों की आजीविका बढ़े। तो इसके लिए एडीबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए जिला स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रॉली है वो कोटी से लेकर नई टिहरी तक अवश्य बने और इस बार में सैद्धांतिक समिति भी हमको मिली है। प्रयास कर रहे हैं कि इस महीने उस पर भी एक तरफ देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को और अग्रसर है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांडा क्षेत्र के तल्ला तिपोला गांव की नारी शक्ति असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार सरकारों और जनप्रतिनिधियों को 77 सालों से झेल रही है। मल्ला तल्ला तिपोला तक करीब 4 से 5 किलोमीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। बागेश्वर के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृति हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में भी नहीं आने के कारण तल्ला तिपोला की महिलाओं को गांव में बीमार हुए मरीजों को डोली के माध्यम से पहाड़ की पंकड़ी के सहारे नदी पार करवानी पड़ती है। देहरादून से खबर है जहां पर बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी गई है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। 14 अगस्त तक बीजेपी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें पदयात्रा, बाइक रैली भी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि तिरंगा यात्रा को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से प्रदेश में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। जगह जगह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आम लोगों से भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। और देहरादून से खबर है जहां पर तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और पदयात्रा, बाइक रैली निकाली जाएगी। प्रदेश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा।
मॉनसून के दौरान डेंगू की समस्याएं बढ़ जाती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस तरह पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं। देखिए, गत वर्ष की भांति अगर हम यदि इसके कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है, आज हम 9 अगस्त में हैं, यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया है, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ वहाँ पर रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में